सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 64 ऑफ माय मोटो ब्लॉग। पर भाई मोटो ब्लॉग आज हुआ ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मोटो ब्लॉग आज नहीं हो पाया। लाइक थोड़ा सा भी एक दो वीडियो अटैच करेंगे, मतलब एक वीडियो अटैच करेंगे, उसको तुम लोग देख लेना तो तुम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ कि आज मेरा सर्वे लैब का एक्सटर्नल था। ठीक है, सुबह 10 बजे से था। तो उठे उठे थोड़ा पढ़ वढ़ के गए एक्सटर्नल देने के लिए। तो एग्जैक्ट 10 बजे हम अपना सिविल बिल्डिंग जो है वो आ गए थे। हम और एक दोस्त विशाल थे, वो आ गए थे, पर हम कैमरा वगैरह लगाए नहीं थे, दूसरा हेलमेट पहने हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 10 बजे से एक्सटर्नल था। जो जिस सब्जेक्ट में हम डिटेन हुए थे उसका आज एक्सटर्नल था। मतलब मेरे को फिर से वो सब्जेक्ट को वापस से पढ़ना पड़ गया था अपना करेंट सेशन को करते हुए। मतलब 5th सेमेस्टर को पढ़ते पढ़ते मेरे को एक 3rd सेमेस्टर का सर्वेइंग करके लैब है, उसका फिर मेरे को वापस से पढ़ना पड़ गया था। और उसका आज एक्सटर्नल था, इंटरनल हो गया था, एक्सटर्नल था आज। तो उसके बाद क्या हुआ, पहले तो भाई एग्जाम लेट से मतलब स्टार्ट हुआ। लाइक मेरे को लगता है 12 बजे के आसपास एग्जाम स्टार्ट हुआ। वीडियो अभी हम डाल देंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, मेरे को लगता है कि 30 या 40 सेकंड का एक बनाए थे। तो वो वीडियो आप लोग जाकर पहले देख लेना, उसके बाद से थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई, हम लोग अगर थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो हम लोग का अटेंडेंस कट जाता है, हम लोग को भगा दिया जाता है क्लास से। और टीचर लोग के लिए ये लागू नहीं होता है क्या? लाइक आज 10 बजे बुला के, आप लोग खुद सोचो ना कि सॉरी 12 बजे नहीं, 12 बजे बोल दिए थे, 11 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो भाई एक्सटर्नल कुछ 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था, और अभी देख लो भाई कितना हो रहा है। उल्टा दिख रहा होगा ये, पर बता दे रहे 11:15 10:45 हो रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये लोग जब लेते हैं तो लेट कर दे तो चलेगा, अपने क्लास लेट भी आए ना तो नहीं चलता है। क्या बोल सकते हैं, हमारे लिए ही सारे रूल्स, सिविल इंजीनियरिंग। तो वही सोच लो, 1 घंटा बाहर में थे और फिर तब स्टार्ट हुआ। तो चलो ठीक है, उसका भी कुछ दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो गया, वही बहुत बड़ा बात है। सर आए, ठीक है। तो सर्वेइंग में क्या है, लैब में ना कि 2 कॉपी, एक सर्वे लैब बुक मैनुअल आता है, उसका कॉपी लिखना पड़ता है। तो ठीक है, 2 कॉपी लिख लिए थे और एक चार्ट पेपर भी बनाना था। तो क्या हुआ, चार्ट पेपर जो की था वो आज हम नहीं लेकर गए थे। बनाए थे पर आज हम लेकर नहीं गए थे। लाइक तुम लोगों को भी झूठ लगेगा, पर वो बनाए थे और आज ले जाना भूल गया था, बहुत पहले ही खो गया था। तो हम सिंपली वहां गए, अंदर गए, सबको एक एक करके बुलाया जा रहा है। और अंदर में क्या था कि बहुत सारे चिट्स रखा रहता है, एक चिट उठाओ, उस पर एक्सपेरिमेंट लिखा रहेगा, सीट में चढ़ाओ, फिर तुमको जाकर लिखना है। तो वो तुम्हारा होगा रिटर्न, उसके बाद रिटर्न 10 मार्क्स का होगा, वाइवा तुम्हारा 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से 9 मार्क्स तुमको पासिंग के लिए चाहिए रहेगा। सो चलो ये सब तो बात का बात है, आगे का बताते हैं। तो क्या हुआ कि फिर मेरा चांस आया, हम अंदर गए। ठीक है, वहां पर जो सर थे फैकल्टी हम लोग के, वो निखिल कुमार वर्मा। बहुत पता चल जाएगा अभी आगे क्या हुआ है उसके साथ। तो गए तो सर मेरे से पूछे कि तुम्हारा चार्ट कहाँ है। उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि वो जो सर है वो पहले से भी मेरे को टारगेट करके रखे हैं। लाइक 4th सेमेस्टर में भी 63% आई गेस था मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे, फिर डिटेन कर दिया गया था 2% के लिए। और वही कोई और जिनका 2% कम रहता है ना भाई, तो बढ़ा दिया जाता है। लाइक सब कुछ तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, पर किसी को कोई बुलाएगा, फिर पेरेंट्स उसके आएंगे, फिर बढ़ा दिया जाता है, उतना लोचा नहीं होता है। इसमें क्या हुआ कि शायद हो सकता है सर मेरे को टारगेट करके रखे होंगे, और बहुत हद तक लगता भी है कि हाँ सर टारगेट करके रखे, क्योंकि सर्विंग में डिटेन हुआ, फिर ईएनसी में डिटेन हुआ। तो चलो उतना कुछ नहीं, चलो डिटेन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब क्लास भी चल रहा था ना, तो क्या हुआ कि मेरे को 2 लैब एक ही दिन असाइन कर दिया गया। लाइक सेकेंड हाफ में 3 से 5 2 लैब है। अब तुम लोग खुद सोचो कि 2 लैब है, एक मेरा जो 5th सेमेस्टर का लैब चल रहा है, एक 3rd सेमेस्टर का लैब चल रहा है, दोनों मतलब दोनों क्लास हो रहा था एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन में। मतलब लाइक मेरा ट्यूसडे को चलता था, पर कभी कभी ट्यूसडे को ऑफ हो जाता था, ये एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता था, तो वेनेसडे को चलता था। और वेनेसडे को मेरा इधर भी लैब था और उधर भी लैब था, तो उसके लिए भी मेरे को बोला गया। तो उसमें भी एचओडी सर के पास गए हम, तो वहां बोल दिया गया कि तुम 1 घंटा वहां जल्दी अच्छे से काम खत्म करो और फिर 1 घंटा इधर आओ।
तुम लोग खुद देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो कितना हेक्टिक हो गया था। एक लैब वो करो, फिर एक लैब ये करो, तो बहुत मेरा ऐसे ही दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में था जब वो सब क्लास वगैरह भी कर रहे थे तो। और उसके बाद भी मतलब वो सर तो बहुत फालतू है भाई, क्या बोले, बहुत टारगेट करके रख लिए। बोले चलो ठीक है कोई ना, एक ही बार लैब है, इसको जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं। सो लाइक वो सब चीज तो ठीक है, चलो क्लास क्लास हम किए, हो गया। जिसमें से कुछ टाइम पे मास बंक वगैरह भी हुआ था, उसका भी अटेंडेंस गया। चलो कोई ना, सब जूनियर्स वगैरह के साथ था तो बोले ठीक है, उन लोग हम अकेला जाकर कहीं कर लेंगे। तो नहीं गया, अटेंडेंस भी ठीक था इस बार। फिर उसके बाद ये हुआ कि देखो, हम कॉपी वगैरह था तो हम दूसरा दिन से क्लास स्टार्ट किए, तो उसमें भी मेरे को एक दो एक्सपेरिमेंट एक्स्ट्रा लिखाया गया, बोला गया कि तुम यही बैठ कर लिखो। मतलब स्टार्टिंग ही डेज से ना सर बहुत चढ़ने लगे मेरे पे। सो स्टार्टिंग से ही ना सर मेरे पे बहुत ज्यादा चढ़ने लगे कि लाइक डिटेन वाला ऊपर से पता नहीं क्या सर को खुन्नस है कि क्या है, मेरे ऊपर निकालने लगे। अगले सेमेस्टर में भी डिटेन कर लिए। क्लास में भी आते थे तो अगर एक दिन भी हम गायब रहे तो आकर मेरे को एक दिन ऐसे बोल रहे कि तुम तो भाई, क्या बोलते हैं उसको, कुछ डायलॉग बोले थे कि आप तो अपना दर्शन ही नहीं देते। मेरे को खराब लगा, पर हम सब कुछ ऐसे झेलते गए कि ठीक है चलो हटाओ ना, एक ही है। क्योंकि पापा बोल के रखे थे कि कोई ना, एक सेमेस्टर है, निकाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी सोचे कि हाँ ठीक है निकाल लेते, लैब ही है, उसके बाद जो है वो थ्योरी का है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। तो मेन मुद्दे पे अभी आते हैं कि आज क्या हुआ कि हम क्लास के अंदर गए, सर पूछे मेरे से कि चार्ट कहाँ है तुम्हारा। बोले सर यहीं पर है, मतलब लाए नहीं है हम, यहीं पर गलती से बोल दिए, लाए नहीं है। तो सर बोले कि क्यों नहीं लाए हो? तो हम बोले कि सर ऐसा था, भुला गया, तो हम लाए नहीं है और वो मिल नहीं रहा है। तो बोले जाओ लेकर आओ। तो हम बोले सर वो मिल नहीं रहा है, हम नहीं दे पाएंगे चार्ट। उनको लगा कि हम बनाए नहीं है, तब भी हम कुछ नहीं बोले। उस टाइम तक हम बहुत शांत थे। फिर और वो थोड़ा सा आवाज अपना तेज कर दिए कि नहीं तुमको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। बोले कि ठीक है सर, सॉरी सर, पर लाए नहीं है, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं तुमको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। हम बोले सर एग्जाम से इसका क्या मतलब रिलेशन है? लाइक चार्ट का सिर्फ 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स मेरे को मत दीजिएगा, बाकी जो एक्सपेरिमेंट लिखने का है वो मेरे को लिखने दीजिए और फिर थ्योरी करने दीजिए। तो बोलता है नहीं नहीं अभी तुम जाओ और लेकर आओ, तुमको कोई एग्जाम नहीं देना है। फिर मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे लगने लगा। फिर भी हम सोच रहे चलो कोई ना, जैसे तैसे करके हैंडल करो, एग्जाम दो और निकलो, क्योंकि भाई एक बार लैब गया तो गया। पर फिर उसके बाद से अचानक से सर मेरे ऊपर चढ़ने लगे कि तुम क्लास के टाइम पे भी बोलते थे ये लैब है वो लैब है और आते नहीं थे। तो हम उसमें बोले कि सर इसमें मेरा क्या गलती है, 2 क्लास एक साथ असाइन कर दिया गया है, जबकि गाइडलाइंस के हिसाब से डिटेन का जो बच्चा है उसका शेड्यूल अलग से बनना चाहिए और वो क्लास नहीं करना चाहिए। हम इस चीज के लिए पहले बोलने भी गए थे तो वो लोग बोले कि अब एक बच्चा के लिए लैब थोड़ी करेंगे। चलो हम भी उधर का बात समझ गए कि हाँ ठीक है चलो यार कर लेते, जैसे तैसे मैनेज कर लेते। क्योंकि मेरा सुबह क्लास स्टार्ट होता था 10 बजे से और 3 बजे तक मेरा 5th सेमेस्टर का खत्म होता था। फिर 3 बजे से वो 6 बजे तक चल जाता था, जबकि रहता 5 ही बजे तक था। तो उधर इन लोग को कुछ रूल वूल कुछ नहीं दिखता, भाई है 6 बजे तक करवा दिया, उधर कोई टाइम वाइम नहीं। और हम लोग अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम लोग टाइम पे नहीं है, बहुत सारा बकचोदी चला। उसके बाद धीरे धीरे आज क्या हुआ कि गर्मा गर्मी बढ़ते गया, सर मेरे को बोलते गए। फिर बोले कि तुम्हारा ही गलती है, तुम पिछले सेमेस्टर क्यों नहीं गए। और भाई देखो मेरे को थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो सर्वे लैब धूप में करना पड़ता था, तो उसके वजह से हम जा नहीं पाए थे। और जबकि उसी में डिटेन हुए थे और किसी में नहीं हुए थे। अगर मेरे को नहीं जाना रहता तो हम सारे क्लास नहीं जाते, सारे में डिटेन हो जाते, पर उसी में नहीं हुए थे क्योंकि मेरे को थोड़ा अनस लगता था, ऐसे धूप में जाओ थोड़ा सा बेहोश बेहोश टाइप का लगता था। नहीं गए, उसमें भी सर बोलते कि नहीं तुम्हारा ही गलती है। हम बोले सर कैसे मेरा गलती है, मेरा तबीयत खराब था तो हम कैसे आ जाएंगे। तो बोले नहीं तुम्हारा ही गलती है। हम बोले सर घर पे फिर फोन करके पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसका गलती है। हम डायरेक्टली यही बोले क्योंकि पापा को पता था। तो नहीं नहीं तुम्हारा ही गलती है ये वो। और सर थोड़ा सा मेरे पे भड़कने लगे कि नहीं तुम ये भी क्लास ऐसे वैसे किया है, इसमें भी डिटेन है। फिर मेरे को भी आ गया गुस्सा, फिर हम भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने लगे, लीगली जाने लगे कि ऐसे है तो आप मेरे घर पे फोन कर लीजिए, वैसा कुछ बात नहीं है। चार्ट पेपर का 5 नंबर का है, आप 5 नंबर काट लीजिए, बाकी 20 नंबर का तो मेरे को अटेम्प्ट करने दीजिए। ये सब हुआ, फिर चलते गया। फिर लास्ट में सर बोले कि ठीक है चलो हम भी देखते हैं तुम आज क्या लिखेगा। हम बोले ठीक है सर। तो ये ना फिर से सर रिपीट किए कि तुम लिखो आज तुम्हारा देखते हैं।
तो भाई ये चीज से तो फिर मेरे को पता चल गया था कि वो जो बंदा है वो मेरे को टारगेट कर रहा है। उस टाइम पे पता चल गया था, पहले का नहीं पता, पर इस टाइम पे वो मेरे को टारगेट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हम मतलब सीट जो था वो उठाए, एक चिट लिखने गए। फिर सर यही चीज रिपीट की है, सीट में मतलब लिखना रहता है कौन सा एक्सपेरिमेंट मिला है। फिर सर यही चीज रिपीट किए कि भाई क्या तुम देखते हैं हम तुम आज क्या लिखोगे। फिर मेरे को आगे गुस्सा, हम चिट वहां पर फेंके, बाहर आए, एग्जाम छोड़ दिए, जबकि फिर से मेरा बैग लग गया, छोड़ दिए, हम नहीं अटेम्प्ट किए। बाहर आए, बैग उठाए, जा रहे थे, फिर सर बोल रहे सुनो कहाँ जा रहा, सुनो कहाँ जा रहा। मतलब तुम पहले ऐसे चढ़ जाओ एक बच्चे पे, फिर तुम बालकोनी से बोलो रुको कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। हम आ गए, हम उतना कुछ किए नहीं, आ गए इधर रूम आ गए, मेरा भी मूड वूड खराब हो गया। फिर मेरा दोस्त लोग आकर बोल रहा है कि तुम्हारा बात चल रहा था, मेरे को फोन आया कि बात चल रहा था, ये वो प्रखर सर को बता दिए, अधीश सर को बता दिए। भाई एक तो खुद गलती है, ऊपर से खुद नेगेटिव चीज मेरे बारे में सबको दिखा दिया गया। अब आगे जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसमें भी तो फिर मेरे को थोड़ा सा गिराया जाएगा ना भाई, कि ये उस सर से बहस किया था, जबकि ये कोई नहीं देख रहा है कि हम किस बात पे किए थे और क्यों। मतलब जब मेरे को टारगेट किया जा रहा था तब हम जाके ये सब चीज किए थे। और बहुत दिन तक मेरे को फोन आया, मेरे को बताया गया कि ऐसे वैसे। फिर बोला गया कि बलवीर सर को कि आप ही कोऑर्डिनेटर हो और आप ही अब इसको दिखेगा। तो पता नहीं, अभी तक तो बलबीर सर का फोन नहीं आया है, पर हो सकता है कल मेरे को बोला जाए। कल तो खैर नहीं जा रहे, पर जब भी जाए मतलब परसों जाए तो बोला जाए या मेरे को कॉल करके बोला जाए। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं यार, ये अपने डिपार्टमेंट का ना, जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है उसमें सिविल इंजीनियरिंग है भाई, बहुत मतलब मेरे को ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि एक सर जो है एक स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं भाई। क्योंकि और सब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बनाकर ही चलना पड़ता है। लाइक हम तो आज तक मेरा एक भी कंप्लेन नहीं गया है कि जीजीयू में, मतलब लाइक सिविल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कंप्लेन चल गया हो क्या ऐसा किया वैसा, आज तक एक भी कंप्लेन नहीं गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ना हम किसी से इससे पहले बहस किए थे ना कुछ किए थे। पर आज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, जो लिमिट मतलब बहुत पार हो चुका था, तब जाके मेरे को इतना कुछ करना पड़ेगा। तो अब वेट ही कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्योंकि भाई अब मेरे को एग्जाम तो वापस से देना है, अगले साल वापस से देना होगा। और इसी तरह रहा तो वो बंदा तो मेरा फिर करियर ही खा जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ में भी मेरा बैक है, मतलब डिटेन अटेंडेंस की वजह से 63% था, आई गेस 62 या 63 था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। मेरा और जो अभी कैमरा पकड़ा है कौशिक, उस हम दोनों का है। जबकि कौशिक भी गया था सर को बोलने के लिए सर बढ़ा दीजिए अटेंडेंस, पर नहीं हो पाया था। मतलब हम दोनों का, हम भी गए थे बोलने के लिए पर नहीं हो पाया था। ठीक है चलो, उसका हम कुछ नहीं बोल रहे, अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं है। पर अटेंडेंस घटाने के बाद क्लास के टाइम पे भी इतना टारगेट किया जा रहा है, बताओ। और भाई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ना, कसम से मतलब हम सच बता रहे हैं, अभी बच्चा लोग को ना इतना ज्यादा खटवा रहा है, इतना ज्यादा खटवा रहा है। स्टार्टिंग सेमेस्टर से ही एंड तक एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास, मतलब हफ्ते में एक बार तो एक्स्ट्रा क्लास हो ही जाता है। फिर उसके बाद जब एग्जाम आने लगता है तो एक्स्ट्रा क्लास और बढ़ जाता है। दिवाली के टाइम पे क्या हुआ था कि भाई सारा डिपार्टमेंट जो है वो छुट्टी पे, हम लोग इकलौते थे जो आ रहे थे डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे। सैटरडे को भी बुलाया गया, संडे को भी सुबह 10 बजे बुलाया गया। संडे को तो एक्सेप्शनल था, जिसको आना है नहीं आना है आओ, नहीं आना है मतलब अटेंडेंस नहीं होता, पर सैटरडे का हुआ था। तो ये चीज तो फिर गलत है ना। आपको अगर एक टाइम दिया गया तो भाई आप उसमें खत्म कर दो, आपका ये जिम्मेदारी आप कैसे करो। वही दिवाली के टाइम पे भी हम लोग को बुलाया गया। और फिर भाई उसके बाद ये भी है कि हम लोग जब गए तो उसके बाद भी बोला जा रहा है कि तुम लोग फिर एक दो जन क्यों आए हो क्लास। तो ये चीज भी उन लोग को पहले से सोचना चाहिए ना, कि भाई बच्चे हैं, छुट्टी मिलता ही है थोड़ा सा हम लोग को, तो उसमें भी घर नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। तो अपना डिपार्टमेंट रूल भी फॉलो नहीं कर रहा। अभी डिटेन का क्लास हुआ था, उसमें क्लास क्लैश करवा दिया। और एक चीज बताएं, क्लास क्लैश करवाया तो ठीक है, मेरे को शेड्यूल अलग से दिया जिसमें थर्सडे फ्राइडे चढ़ा हुआ है मेरा शेड्यूल के हिसाब से, कि शायद दोनों में से कोई एक दिन करना है सर्वेलेंस। पर मेरे को करवाया जा रहा था ट्यूसडे को, दो क्लास के बीच में। और ट्यूसडे को मेरा था मेंटर मेंटी, चलो मेंटर मेंटी उतना नहीं होता। वेनसडे को तो मेरा लैब था। इसमें अब कुछ बोल नहीं सकते, हम बोलने जाएंगे ज्यादा तो फिर हम ही को फंसाया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये लोग ऐसे ही करियर खा रहे हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा बिगाड़ देगा ये लोग। तो यही सब, आज तो मोटो ब्लॉग हो नहीं पाया।
हम सोचे जो आज हुआ है उसी के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत दिन से हम शांत थे और आज कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, तब इतना सारा कुछ हो गया। और मोटो ब्लॉग बस यही सब रीजन से आज नहीं हो पाया, फिर देखते हैं, करेंगे अब कल से कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना तुम लोग भी अपना, और बाइक चलाओगे तो हेलमेट जरूर डाल देना। सो गाइस अभी अपने आए थे थोड़ा सा ऐसे ही रतनपुर मंदिर पूजा करने के लिए, अभी यहाँ से निकलते हैं बस। सो ये शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक है।